बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 4.9 एक्सरसाइज करनी है और उसके जो है वो केस टू एक केस वन हमने सॉल्व किया था कि जिसमें दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, जिसमें एक लीनियर होती है और दूसरी क्वाड्रेटिक। और उसके बाद दो रूल आखिरी दो क्वेश्चन थे जो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है। अब जो है वो अब क्वाड्रेटिक में अंदर बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू टर्म्स। और आगे है इक्वेशन किस तरह जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। पहला उसका केस है बोथ द इक्वेशंस कंटेन्स ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। वन ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स वाई एंड बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। तो ये तीन केसेस हैं जो इस 4.9 में हम सॉल्व करेंगे। जिस तरह देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसको भी सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं और आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके आपको सिखाता हूँ। मतलब एक तो ये है कि यहाँ पर मैं इसको एक्स को बल्कि डायरेक्ट एक मेथड मैं आपको करवाता हूँ इसका सोल्यूशन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। और जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 19। अब ये है कि अगर सिंपल मैं यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, यहाँ पे भी 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 2 वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूँगा, ये माइनस प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं वही काम करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी 8 को जब 2 को मैं लिखूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 जो है इक्वेशन किसको टू इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ और जो है वो ऐड कर रहा हूँ उसमें। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऐड इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहली बात है कि मैंने क्या किया है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 38। और ये 1 है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 17x स्क्वायर और ये बन जाएगा 38। और लिहाजा मेरे पास x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी 38/17। तो मेरे पास ये बन जाएगा सिंपल। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 38/17 इस सारे का स्क्वायर रूट। ये तो मेरे पास आ गई सारी की सारी x की वैल्यू। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू ये आ जाती है, अब सिंपल मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू एक दफ़ा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी व्हेन x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 38/17। अगर x की वैल्यू ये है सिंपल। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखें ये 38 नहीं आता, ये 19 ही रहेगा, ये 19 ही रहेगा, ये बाय मिस्टेक है यहाँ पे और ये 19 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास ये सिंपल जो है वो 19 ही आएगा। अगर ये है मेरे पास वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन, यहाँ इसकी जगह पे मैं इसकी बजाय लिख सकता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन जो है वो 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ इसे जो है वो यहाँ पर देखें मैं अगर इसको a का नाम दे देता हूँ और इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। तो इन इक्वेशन ए के अंदर अगर पुट करता हूँ तो वो था 8x का स्क्वायर। तो x की जगह पे तो आ रहा है अंडर रूट 19/17। इस सारे का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाई 19/17 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है, मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए, अगेन स्क्वायर रूट आएगा। तो ये पोर्शन तो मेरे पास, लेकिन जो 8 है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 4 ज़रब 2। तो जब उसका स्क्वायर रूट आएगा तो आ जाएगा 2 जज़र अंदर 2। तो जब ये 2 होगा ये इस 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 38 मेरे पास आ जाएगा। यानी कि सिंपल मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 38/17
17 इक्वल टू वाई, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये साथ आ जाएगा प्लस माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अगर x जो है वो 19/17 आता है तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-2√38/17। एक तो मेरे पास इसका ये आंसर होगा, और आगे फर्दर क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस थी तो अगर यहाँ पे मैं इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा जी पुट x इज इक्वल टू -√19/17 इन इक्वेशन ए इंटू वो -√19/17 सारे का स्केयर किसके इक्वल है, वाई स्केयर के। तो ये तो सारा काम वही है, क्योंकि ये स्केयर है, ये से भी पॉजिटिव कर दिया, सारा काम वही होगा। इस वजह से मेरे पास जो है वो आंसर क्या होगा इनका, जो है वो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो ये होगा जी, अगर 19/√17 है तो इसका आंसर भी प्लस माइनस क्या लिखूंगा, इसका आंसर भी आता है +-2√38/17। और इसी के साथ भी यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ जी, अगर मैं -√19/17 ये पुट करता हूँ तब भी मेरे पास इसका आंसर +-2√38/17 ही आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई वाले एक साइड पे ले आता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी 2x का स्केयर -5 वाई स्केयर इक्वल टू 8। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। और इस वाले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी x का स्केयर +2 वाई स्केयर इक्वल टू 13, और इसे जो है वो मैं 4 का नाम दे देता हूँ। ये 13 जो है वो राइट पे आ जाएगा और ये माइनस इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस। आप ज़रा देखें, सिंपल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर इसको मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसको ऐड कर दूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 to equation 4 एंड ऐड सब्ट्रैक्ट फ्राम, या -2 यहाँ पे लिख दे कि -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड इन थर्ड के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली मेरे पास थर्ड तो उसी तरह लिखी जाएगी। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2 के साथ तो आएगा -2x स्क्वायर, ये बनेगा -4 वाई स्क्वायर, ये बनेगा -26। इनको ऐड करूँगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों माइनस किया तो आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -18। ये दोनों कट जाएंगे, 9 आएगा, तो 9 1 टाइम्स 9 2 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी +-√2। वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब अगर मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई है सिंपल जिस तरह हमने पीछे, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है बल्कि पूरे का पूरा चैप्टर ये है भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी, यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, y आया है +-√2। तो यहाँ पे लिखूँगा जी पुट y इज इक्वल टू +√2 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है जिसके अंदर पुटिंग कर दें। अगर मैं थर्ड के अंदर पुट करता हूँ तो सिंपल मेरे पास वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, थर्ड थी क्या 2x का स्केयर -5 y का स्केयर। तो y का स्केयर तो मेरे पास क्या होगा, y की जगह पे 2 इस सारे की वैल्यू और इक्वल टू आ जाएगा 8 के, तो मेरे पास बन जाएगा 2x स्केयर -10 इक्वल टू 18। ये माइनस उधर के प्लस होगा तो बनेगा 18 सिंपल। और ये मेरे पास 2x का स्केयर, तो 2 1 बार 2 तो 9 बार 18, x की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू 9, देन x की वैल्यू आ जाएगी +-√3। इसका मतलब कि जब मैं x की वैल्यू +-√3 होगी, कब, जब y की वैल्यू होगी √2, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा जी पुट y इज इक्वल टू -√2, वो भी इन
इक्वेशन थ्री के अंदर पुट करता हूँ। तो अगर 3 के अंदर पुट करूँगा तो वो 3 है क्या वैल्यू, 2x² माइनस 5, तो y की जगह पे माइनस √2, इस सारे का स्केयर वो भी 8, तो माइनस माइनस तो ये प्लस बन जाएगा। अगेन यही सारे का सारा जो यहाँ पर देखें, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आएगा ना माइनस का, बाकी सारे का सारा वही होगा। इसका मतलब कि जब भी मैं आंसर अगर मेरे पास फिर प्लस -3 आएगा x का, कब, जब मैं y जो है वो -2 पुट करूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इस सारे का सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं मेरे पास x की वैल्यू +-3 ही होगी जब इसकी वैल्यू ये आएगी, इसी तरह x की वैल्यू +-3 ही होगी अगर इसकी वैल्यू माइनस ये आ जाए 2 √2। तो यहाँ आप इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू +-3 ही होगी अगर इसका आंसर +-y की वैल्यू भी 2 आ जाए। यानी कि ये x y के अंदर जो इसके पेयर बन रहे हैं ना, वो इस तरह भी आ सकते हैं। तो ये तरीकाकार है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने करना है और ये 10 आप लोगों ने करना है। मैंने आपको 8 करवा देता हूँ, 3 सवाल मैं करवा रहा हूँ, 2 आप लोगों ने करने हैं। फिर भी अगर ना हुआ तो मुझे जो है वो क्लास में आप बता दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़ूम में आपको डिस्कस कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ सके। अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है तो इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सिंपल यहाँ पर देखें, जो इसका जैसे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो x कॉमन आ रहा है। अंदर मैं लिख सकता हूँ जी x + y इक्वल टू आ जाएगा 9, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। तो ये फार्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होगा जी a + b और a - b। अगर x² - y² है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना फिर x + y। अगर मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे x + y की वैल्यू आती क्या है, 9/x। तो मैं इसे 3 का नाम देता हूँ और ये x की वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ पे अब अगर उसको मैं लिखूँगा तो वो मेरे पास बनेगा जी x + y और x - y इक्वल टू 2। मतलब कैसे, ये x² - y² है ना, जैसे x + y x - y मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पर इसे अगर मैं 4 का नाम देता हूँ और इस हिस्से की जगह पे मैं ये लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 9/x इंटू x - y इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए। 3 को क्या यूज़ किया जी, x + y की वैल्यू 9/x आती है। तो यहाँ पे अगर x मेरे पास सिंपल है तो ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 2x, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9x - 9y। और ये सिंपल है, हमें नज़र आ रहा है कि अगर ये का सारा इस हिस्से को मैं अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपल तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो क्या होगा कि ये मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगा 9x - 2x इक्वल टू 9y, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 7x इक्वल टू 9y। तो ये मैं लिख सकता हूँ जी 7/9x मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y की। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/9x। अगर 7/9x मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है तो वो मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके उसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैं अगर कोई पुटिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 7/9x, किसके अंदर पुट करते हैं, इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो लिखूंगा जी x² - y की जगह पे लिखूंगा 7/9x, इस सारे का स्क्वायर इक्वल किसके आता है, 2 के। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस ये 49 बन जाएगा और नीचे 81 और साथ आ जाएगा x² इक्वल टू 2। इन दोनों में x² कॉमन है, तो अगर मैं x² अंदर कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 1 - 49/81 इक्वल टू 2।
जब मैं 81 को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 के साथ, वो तो नीचे रेसिप्रोकल, तो मेरे पास 81 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 81 माइनस 49। तो जब मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये यानी कि आप जैसे भी इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर इसे हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा जी 32/81 इंटू एक्स का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 2 16 टाइम्स, तो ये मेरे पास एक्स का स्केयर है, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो वो मेरे पास सिंपल आ जाएगा, ये +-9/4 एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है। तो एक तो ये तरीका है एक्स की वैल्यू निकालने का, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपल जो आपके पास यहाँ पर देखें, जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, तो वाई की वैल्यू ये वाली जो है, अगर डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट करते हैं ना, तो ये वाला एक्स जो और ये वाला एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब सिंपल एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास बन जाएगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अगर इसकी जगह पर आप जो है 7/9x पुट करेंगे तो उसकी वजह से ये भी एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कॉमन लेंगे तो एक्स की इंटू 1 + 7/9 इंटू 9 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है वो उसे मतलब कर सकते हैं सिंप्लीफाई, वो आपकी मर्ज़ी है, बेशक मैंने 2 के अंदर पुट किया, बेशक फर्स्ट के अंदर पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर जो भी मेरे पास एक्स का आंसर यहाँ पे आया हुआ है, तो मेरे पास एक्स का आंसर क्या आया जी, एक्स का आंसर आया जी +-9/4। इसका मतलब जब जो है एक्स मेरे पास 9 +9/4 है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7/9, और एक्स की जगह पे 9/4, 9 9 से कट गया तो वाई की वैल्यू आती है 9/7 7/4। इसका मतलब एक्स वाई जो मेरे पास इसका पेयर बनेगा वो बनेगा, क्या पेयर बनेगा इसका, कि 9/4 और 7/4। लेकिन अगर मैं मतलब इसकी जगह पे माइनस पुट करता हूँ, -9/4, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो वो -7/4 होगा। इसका मतलब जो इसके पास मेरे पास सोल्यूशन सेट होगा इसका, इसको आपने -9/4 पुट करना है, ठीक है, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि अगर +-9 अगर ओवर 4 आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +-7/4, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये थी आपकी मतलब 9.4 एक्सरसाइज, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसे करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।